हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें। इस तरह के म्यूजिशियंस देखने में कितने सुंदर लगते हैं ना। तो आइए इन्हें बनाते हैं, पर थोड़े से बड़े साइज में। तो उसके लिए हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने शीट पर एक चौक से उसका एक फेस बनाना शुरू किया है। देखते हैं ये फेस किस साइज का बनता है। तो यदि ये परफेक्ट साइज रहेगा तो हम सारे म्यूजिशियंस इसी साइज से बनाएंगे, और यदि थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ तो हम अपने जब ड्रॉ करेंगे तो उसको थोड़ा सा और करेक्शन करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी जो फर्स्ट मैंने इसको ड्राफ्ट बना लिया, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। के बाद अब हम ड्रॉ करेंगे इसकी लोअर बॉडी। तो लोअर बॉडी मैंने ड्रॉ कर ली है, और अब बारी आ गई इसकी अपर बॉडी की। तो अपर बॉडी का पार्ट जो है वो हम लोअर बॉडी से सिमिलर टाइप में साइज को ध्यान में रख के करेंगे। तो यदि अंदाजे से नहीं बैठ रहा है तो मेजरमेंट ले लेंगे एक बार कि हमारा इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई भी कितनी है। तो उससे हम जो ऊपर का बॉडी का पार्ट बनाएंगे तो दोनों में से किसी का भी एक भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, सिमिलर लाइन के अंदर ही सिमिट्री में होना चाहिए। तो हम इसे सिमिट्री में करते हुए एक ड्राफ्ट और बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 ड्राफ्ट बनाए हैं, एक फेस का, एक लोअर बॉडी का और एक अपर बॉडी का। ये सबको कट कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक ईपीई शीट ली है, और उसके ऊपर मैंने इन सारे ड्राफ्ट को रख के ड्रॉ कर लिया। ईपीई शीट क्या होती है? तो ये एक प्लास्टिक की फॉर्म शीट है। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे प्लास्टिक फॉर्म शीट तो आपको ये ईपीई शीट देखने को मिल जाएगी। ऐसी शीट हमारे यहाँ पैकिंग में बहुत आती हैं। तो जब हम यदि उससे कुछ बना रहे होते हैं तो हम उनको संभाल के रख सकते हैं। पैकिंग में इस तरह की हर थिकनेस की शीट आती हैं। ये वाली जो शीट है ये लगभग आधी इंची से ज्यादा की मोटी थिकनेस की है, और आप इसे किसी भी साइज की थिकनेस पे बना सकते हैं। यदि आपको ये बहुत स्टैंड रखना है, जैसा साइज आप देख रहे हैं, तो ये मैं एक डेकोरेशन के पर्पज से बना रही हूँ। तो मुझे ये स्टैंडीज बनाने हैं इसके, तो इसलिए मैंने इसकी थिकनेस अच्छी ली है। आपको यदि स्टैंडीज नहीं बनाने हैं, जस्ट वॉल पर लगाना है, तो आप कम थिकनेस में भी आधी इंची में भी बना सकते हैं, और उसके बाद इसे थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं टेप वगैरह से, डबल साइडेड टेप से। तो यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर लिया है, फेविक्रिल एक्रेलिक कलर, और ब्लू कलर से इसका लोअर बॉडी पार्ट और साफा दोनों कर दिया, और मैंने ब्लैक कलर से फेस को कलर कर दिया। क्योंकि ये थिकनेस अच्छी है इसकी, तो मैंने इसकी साइड की भी थिकनेस का पूरा कलर करने का ध्यान रखा है। लोअर बॉडी में मैंने रेड कलर भी किया है, साफे पे भी रेड कलर किया है। ऐसे मैंने 4 पीस बनाए हैं। तो 4 पीस में मैंने चारों के अलग अलग कलर किए हैं। लोअर बॉडी और साफे का कलर मैंने सेम रखा है। यहाँ पर मैंने फोम पाइप ले लिया है, और फोम पाइप मैंने हाथ बनाने के लिए लिया है। तो जिस साइज के मुझे हाथ उसमें रिक्वायर्ड लग रहे थे, उस साइज में मैंने फोम पाइप को काट लिया, और फोम पाइप को भी मैंने ब्लैक कलर में कर दिया। इस फोम पाइप की जो थिकनेस है वो है कम से कम भी 1.5 इंच की। इस शीट पे कलर को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और कलर सूख भी जाता है तो उसके बाद भी जब भी हम इसे हाथ लगाएं तो कलर चिपक के हमारी फिंगर्स के साथ निकल जाता है। तो उसके लिए इस पे वॉर्निश बहुत जरूरी है। तो वॉर्निश भी इस पे वाटर बेस वाली हो तभी काम करती है। तो यहाँ पर मैंने E7000 लगा दिया, और उसके बाद में इसे लेस से थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। साफे पे मैंने थोड़ी सी लेस लगाई है, और अपर बॉडी में भी मैंने लेस लगाई है। आप देखते जाएंगे। तो मैंने एक ही साइड से लेके उसे दूसरी साइड तक घुमाया। इस तरह से करने से मुझे गोटे में बहुत ज्यादा जोड़ नहीं लगाने पड़े, कम जोड़ में ज्यादा काम हो जाएगा। एक बार में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लंबा लंबा पूरा गोटा यूज किया है, तो गोटा सफाई से लग जाता है।
जब तक मैं इसके साफे को कंप्लीट तैयार कर रही हूँ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नया वीडियो बनाने में ज्यादा खुशी होती है और उम्मीद बढ़ जाती है कि मेरा काम सबको पसंद आ रहा है। साफे को हम इसी तरह से पूरा कर लेंगे और उसके बाद लेंगे अपर पार्ट। अपर पार्ट पे मैंने सभी में एक जैसा अल्ट्रामरीन ब्लू किया है और मैंने एक कटिंग का शेप बना लिया, उसको रख के एक लाइन डाली है ग्लू से और उसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। तो ऐसा ड्राफ्ट इसलिए लगाया ताकि सारे जितना भी मैंने शेप बनाए हैं सब में एक ही जगह पर लेस लगाने में आ जाए। आप चाहें तो अंदाजे से भी ये काम कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी ग्लू लगाई है उस ग्लू पर मैं मिरर लगा रही हूँ और नीचे मैंने लगा दी है लेस। इससे इसका गेटअप बहुत सुंदर आ जाएगा और ये प्लेन प्लेन खाली खाली नहीं लगेगा। अभी इसका पूरा होने के बाद मैंने यहाँ पर एक 1.5 इंची का ही पाइप लिया है और उस पाइप को मैंने साइज नापने के बाद कट कर लिया। तो जो लोअर पार्ट और अपर पार्ट है बॉडी का और फेस है उसे मैं सबको इस पाइप के नीचे रख के पहले मार्किंग करूंगी कि मुझे कहाँ पर इस पाइप को ब्लैक कलर में कंप्लीट करना है। तो पाइप मार्किंग होने के बाद ब्लैक कलर करेंगे और उसे अच्छे से सुखा लेंगे। जब ये सब सूख जाएंगी सारी चीजें जितनी भी हमने कलर की हैं उसके बाद इन्हें असेंबल करेंगे। तो ये पाइप कलर हो गया है और असेंबलिंग शुरू करेंगे इसके सूखने के बाद। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर वाला ड्रेस लिया है और सबको टेबल पर आपके सामने उल्टा बिछा लिया है। एक सीध में रखने का जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो पता चले हमने सारी मेहनत कर दी, इसे बहुत अच्छे से चिपका लिया पर ये हल्का सा तिरछा होने से टेढ़ापन दिखाई देगा। तो हम इसे पूरा सीधा करके लगाएंगे और जो मैंने यहाँ पर पाइप को रख दिया सबके सेंटर में, तो B7000 फिर से उसके नीचे लगा के और पाइप को अच्छे से दबा के सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पाइप सूख जाएगा तब ये तीनों चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी इस पाइप के थ्रू। इस पाइप में मैंने ऊपर एक होल कर लिया है जिससे मैं इसे हैंग कर सकूं किसी भी जगह पर। यदि मुझे कहीं रखना है इन स्टैंडीज को तो मैं इन्हें मेरे सरिये के स्टैंड में डाल के इनको कहीं खड़ा कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने एक तबले का शेप ड्रॉ कर लिया है उसी अपनी EPE शीट में यानी प्लास्टिक फोम शीट में और तबले के ऊपर मैंने यहाँ पर फेविक्रिल एक्रेलिक का बर्न सिएना कलर लिया है और उसे मैं इस EPE शीट के तबले पे कर रही हूँ। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, सिर्फ ब्रश में पानी का हल्का सा मॉइस्चर है। तबले की बॉडी कलर कर लेंगे तो उसके बाद उसका टॉप पार्ट जो है जहां से हम बजाते हैं उसे उसका कलर करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने बर्न सिएना कलर के ब्रश में ही व्हाइट कलर को मिक्स करके उसी ब्रश को आगे लगा दिया तो मेरा काम उसी से हो गया। इसमें कोई और अलग से कलर नहीं बनाना पड़ा। एक ही तरह से हमने दोनों तबले के जो सेट होता है उसे कलर कर लिया। जब कलर हल्का सा सूख गया तो उसके बाद हमने इस पे वही B7000 ट्यूब लगाई और इसका थोड़ा सा डेकोरेशन करना शुरू किया। तो उसके लिए मैंने कुछ डॉट्स लगाए हैं और ले ली है गोटे की लेस की डोरी और उससे हम तबले की जो डोरियां होती हैं तानियां होती हैं उन्हें बना रहे हैं। तो उसे पेस्ट करेंगे क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था इस डोरी पे या इस कलर पे जब हम हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ से कलर निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो ग्लू लगाई है उस पे लेस को दबाने के लिए मैंने ब्रश के बैक का यूज किया है। तो उससे मैंने यहाँ पर इससे प्रेशर दिया है और ये अच्छे से थोड़ी सी देर में ही पेस्ट होता चला जा रहा है।
इसी तरह से हम दोनों तबले और डग्गा दोनों का सेट को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में हम इसका नीचे का कलर करेंगे और ऊपर भी एक लाइन लगाएंगे। तबले के ऊपर टॉप में जहां से हम बजाते हैं वहां ब्लैक कलर का सर्कल रहता है, तो उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे क्योंकि हमारा सेंटर का कलर जब सूख गया है तो अब ब्लैक कलर जो है वो आराम से अपना इफेक्ट शो करेगा। जब पहले ये सारा कलर गीला था तो हमने ब्लैक कलर यूज करने की कोशिश की तो उसने कलर चेंज कर लिया था, तो उसको हमने वहीं पर रोक दिया और अब इसको पूरा करने के लिए आगे का प्रोसेस शुरू किया। तो जो तबले की सर्कल की बाउंड्री है उस पर मैंने एक दूसरी लेस लगा दी है और उससे इसका रूप जो है, रौनक जो है वो बहुत ही ज्यादा खिल के आ रही है। सेम प्रोसेस हमने दोनों तबलों पे एक जैसा किया है। अब हमने किया है नीचे का कलर, तो नीचे के कलर में भी मैंने वही बर्न्ट सिएना कलर को पहले सर्कुलर मोशन में लगा दिया थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक में, उसके बाद ब्लैक कलर का स्ट्रोक लगाया है और उसके बाद में फिर से बर्न सिएना और गोल्डन के स्ट्रोक को लगाने से इसमें बिल्कुल ऐसा इफेक्ट आ गया जैसे कि जूट की रस्सी से बना हुआ नीचे का जो हमारा तबले रखने का स्टैंड वो होता है, वो जूट की रस्सी से बना हुआ हो। ये जो तबला रखने के लिए ये दोनों स्टैंड होते हैं, इन्हें आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये आप कमेंट करके बताइए क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि इस तबले के नीचे के स्टैंड को क्या बोलते हैं। पर जब यदि ये मटकी रखने के लिए काम में लिया जाता है और सिर पर रखा जाता है तो हमारे यहाँ इसे झूमली बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं आप जरूर कमेंट करके बताएं। उसके बाद नीचे की लाइन भी हम लेस से कवर कर देंगे तो इसका जो लुक है वो एकदम चेंज हो जाएगा। और अब हमारे तबला और डग्गा दोनों का सेट कंप्लीट हो गया है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब बनाते हैं हम इस पे एक ढोलक। तो ढोलक के लिए पहले मैंने एक साइज मेजर कर लिया, तो क्योंकि ये सारे म्यूजिशियंस हैं तो हमें कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ही इसको काम में लेना है। तो यहाँ पर ढोलक के लिए मैंने साइज ले लिया और इसे उस साइज के अंदर अंदर में ढोलक का शेप बना लिया क्योंकि ये इसको मुझे फ्लैट बनाना है और उसमें फ्लैट में ही उसके लुक को 3D शो करना है। अब यहाँ पर ढोलक का शेप ड्रॉ हो गया है और इसे मैंने ईपीई शेप शीट पर भी ड्रॉ कर लिया है और कटिंग भी कर ली है। तो इसको जब कट कर लिया तो इसकी जो दोनों एजेस चारों कॉर्नर्स हैं उन्हें हल्का हल्का सा सर्कुलर किया है और इस पे भी वही सेम मैंने तबले वाला कलर कर दिया और उसी स्टाइल से इसे भी डेकोरेट कर दिया। अब हम बनाते हैं हारमोनियम। तो मैंने हारमोनियम का शेप ड्रॉ किया और उसे ईपीई शीट पे भी ड्रॉ कर लिया, साथ में उसकी मैंने कटिंग भी कर ली। तो जब ये कटिंग हो गई तो उसके बाद इस पे शुरू किया मैंने मरून कलर लगाना। ये मरून कलर में मैंने रेड में ब्लैक मिलाकर बनाया है और उसके बाद इसको पूरा मरून कलर में नीचे का पार्ट करने के बाद ऊपर का हम तैयार करेंगे जहां से हम बजाते हैं, जिसे हम कीज बोलते हैं। तो कीज को ब्लैक कलर किया क्योंकि ईपीई शीट ऑलरेडी वाइट है, तो मैंने सोचा कि अभी ये डायरेक्ट ब्लैक करके हम देखते हैं। पर मुझे कंप्लीट करने के बाद में ये वाइट पोर्शन ऐसा लग रहा था कि इस पे एक्रेलिक कलर का कोट होना जरूरी है, उसके बिना शो नहीं आ रहा या यूं कहूँ शाइनिंग नहीं आ रही है। तो फिर मैंने ब्लैक कलर की कीज के सूखने के बाद में बीच बीच में जितना भी पोर्शन बचता है सबको व्हाइट एक्रेलिक कलर से कंप्लीट कर दिया। और ये कीज के जो वायर वाला पोर्शन रहता है इसे कवर किया है ब्राउन कलर से। और जब ये प्लेन प्लेन लग रहा था तो इसके ऊपर से कुछ थोड़ी सी गोल्डन कलर की डिजाइन्स कर दी और कुछ कर दी व्हाइट की डिजाइन्स। तो इस डिजाइन्स को मैंने सेल्फ ऐसे ही कर दिया फ्री हैंड और
उसके बाद जो इसका लुक आया है वो बहुत सुंदर आया है। उसके बाद हम बनाते हैं बांसुरी। तो बांसुरी के लिए मैंने यहाँ पर एक आधा पौन इंची का पाइप ले लिया है, पतला सा पाइप है प्लास्टिक का, और उसके ऊपर मैंने पहले गोल्डन कलर करके देखा, पर वो गोल्डन कलर से मुझे उतना इफेक्ट नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इस पर भी रेड मैरून कलर को कर दिया। और उसके बाद बांसुरी का पूरा कंप्लीट जो छेद होते हैं बांसुरी के वो सारे कलर किए और कंप्लीट कर दी बांसुरी का ओवरऑल लुक। तो अब आपको ये मेरे चारों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैसे लगे हैं और इनको कैसे मैंने फाइनल किया है, देखने के लिए पूरे वीडियो में जब आप बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि इनका कितना अच्छा सा यूज हुआ है। इस बांसुरी का जब कलर पूरा सूख गया तो उसके बाद इस पे भी कहीं कहीं लेसेस का लगाने का प्रोसेस हमने किया और बांसुरी ओवरऑल बहुत सुंदर लग रही है। दोनों तरफ गोटे लगा दिए और अब हम इस पे लगा रहे हैं इसके हाथ, और इन सारे जो पाइप के साथ कनेक्ट किए थे वो सब सूख गए, तो उसके बाद में हम यहाँ पे हाथ लगा रहे हैं और इनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो हाथों को थोड़ा सा शेप देना पड़ेगा, तभी ये हाथ अपने लगाने के काम में आएंगे। तो ये जो ब्लू कलर वाला है इसके साथ मैं बांसुरी ले रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने नीचे थोड़ी सी शेडिंग डाल दी है, और वही B7000 ट्यूब से इसके हाथों को हम अटैच करेंगे। और दोनों हाथ क्योंकि ये बांसुरी पर रहेंगे तो हाथ हम बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं ले सकते हैं, और सबका साइज हमने सेम रखा है। 4 मैंने ये म्यूजिशियंस बनाए हैं तो चारों के हाथों का साइज सेम है, पर बांसुरी वाले के हाथ को ऊपर जाना है तो यहाँ पर ये हाथ थोड़ा सा खिंचाव ले रहे हैं। तो इसको यहाँ पर मैंने अटैच किया B7000 से, और ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं पेस्ट होने में, क्योंकि ये जो शेप है वो थोड़ा सा टिपिकल शेप है, तो वो या तो हम पकड़ के रखें या फिर उसे किसी चीज से बांध दें। तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा ट्यूब लगाने के बाद बांधने का प्रोसेस किया, ताकि ये एक ही चीज में, एक ही जोड़ में अच्छे से मजबूती से अटैच रहे। और बांसुरी को भी मैंने इसके फेस पर पेस्ट करने के बजाय 2 जगह वायर से बांध दिया, ताकि वो इसको बैलेंस करके रखे और किसी भी रीजन से बांसुरी उससे छूट के गिरे नहीं। नहीं तो यदि बांसुरी इसमें से निकल जाती है तो वो उस जगह के कलर को लेके निकलती है। तो इसलिए मैंने उसे वहीं बहुत थिन वायर से बांध दिया, और उसे बांधने से वो बैलेंस भी बहुत अच्छे से रही। 2 जगह से बांधने से उसने अपना तिरछापन नहीं दिया और एकदम सीधी स्ट्रेट जैसी है मुझे चाहिए थी वैसा शेप उसका रहा। तो बांसुरी को 2 जगह बांध दिया और अच्छे से इसके जब हाथ जोड़ आगे वाला जोड़ सूख गया तब पीछे की तरफ भी मैंने तार से बांसुरी पर बांध दिया। फिर आई ढोलक की बारी, कि जो ग्रीन वाला मैंने बनाया था उसमें मैंने हाथ लगाए और ढोलक लगाई। इसी तरह से मैंने एक एक करके सबको कंप्लीट कर दिया। जब हाथ लगा दिए प्रोसेस वही था, पर मैंने यहाँ पर किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को इसकी बॉडी पर पेस्ट नहीं किया है, सिर्फ तार से बांधा है, जिससे यदि मुझे कहीं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को अलग से यूज करना है या इसमें से हटाना है या इनके हाथों में कुछ और पकड़ाना है तो मैं इन चीजों को आसानी से अलग कर सकूं। इसके लिए मैंने इनको पेस्ट नहीं किया, सिर्फ तार से हर चीज को 2 जगह बांध दिया। तो हाथों को अच्छे से पेस्ट किया उस पे बैलेंस करके, और इन चीजों को हाथों को नीचे तबले पर और तबले को बॉडी से बांध दिया। ऐसे ही मैंने हारमोनियम को भी किया। हारमोनियम को भी बॉडी पे रखा और हाथ लगाए और हाथों को हारमोनियम से बांध दिया, हारमोनियम को बॉडी से बांध दिया और शोल्डर से हाथों को पेस्ट करके बांध दिया। तो ऐसे करके ये चारों पीस मेरे रेडी हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।